हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जोहार। द सरकारी फ्यूचर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरआरसी जयपुर के द्वारा निकाली गई नई वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन करने वाले हैं। अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस पर जाइए, क्लिक कीजिए और इस आर्टिकल पे चले आइए। यहाँ पे आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड पूरा जानकारी मिलेंगे। तो आज हम आपको ऑनलाइन आवेदन करके दिखाएंगे कि कैसे आप इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन पर दबा कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब आप इस आर्टिकल पे आएंगे तो आपको वैकेंसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट्स डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे जिसको आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद आप सीधा नीचे चले आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन का एक लिंक मिलेगा जो कि रजिस्ट्रेशन है, या आप यहाँ पे सीधा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा जिसको आपको अच्छी तरह से भरना है। तो चलिए हम लोग इसको भरना शुरू करते हैं। फॉर्म भरने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए ताकि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, उसके बाद ITI का मार्कशीट होना चाहिए, एक फ़ोटो होना चाहिए, एक साइन होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए। इसके साथ साथ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की भी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट और डिटेल्स अब आपके पास होंगे, उसके बाद ही आप ये वीडियो को आगे प्रोसेस करें। तो चलिए हम लोग रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमसे यहाँ पूछ रहा है कैंडिडेट नेम, उसके बाद है फादर्स नेम, मदर्स नेम। ये तीनों नेम आपको सेम डालना है जो कि आपके 10th के मार्कशीट में होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी चूज करना है। कैटेगरी चूज करने के बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी स्टेटस है, इसको हम लोग नो करेंगे। उसके बाद है एक्स सर्विसमैन स्टेटस, इसे भी नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है ईमेल आईडी। तो चलिए हम लोग ईमेल आईडी डाल लेते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, वो भी हम लोग चलिए यहाँ पे डाल लेते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद देखिए एक ऑप्शन पूछ रहा है बोर्ड स्लैश एग्जाम ऑथोरिटी नेम स्टडी 10th, यानी कि 10th में जो आप पढ़ रहे तो किस स्टेट का, मतलब किस स्टेट से आप एग्ज़ाम दिए। तो हम यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है पासिंग ईयर। आपको पासिंग ईयर वही डालना है जो कि आपकी, मतलब आप 10th जो पास किए हैं। तो चलिए हम यहाँ पे पासिंग ईयर डाल लेते हैं अपने मार्कशीट में देख कर। चलिए हमने यहाँ पे अपना पासिंग ईयर डाल दिया। उसके बाद मेट्रिकुलेशन का रोल नंबर पूछ रहा है तो रोल नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं। रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड पॉलिसी को आप चेक कर लेंगे, उसके बाद ही पासवर्ड डालेंगे। तो चलिए हम पासवर्ड यहाँ पे डाल लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ सिक्योरिटी कोड डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। सिक्योरिटी कोड आपको देख सकते हैं, आप यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है उसी तरह आपको यहाँ पे टाइप करना है। इतना सब करने के बाद सिंपल आपको इस रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जिस तरह का आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। तो यहाँ पे हमको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ईमेल आईडी पासवर्ड के साथ, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ के साथ। तो हम ईमेल आईडी पासवर्ड के साथ यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे सिंपल हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद आपने जितना सारा डिटेल्स भरा वो सामने शो कर जाएगा। उसके बाद हमको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स को भरना है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आप देख सकते हैं जो हमने बोर्ड सेलेक्ट किया, बोर्ड यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद पूछ रहा है ये इंस्टीट्यूट का नाम। तो चलिए हम लोग यहाँ इंस्टीट्यूट का नाम लिख लेते हैं, यानी कि स्कूल का नाम लिखना है जहाँ से आप पास किए थे। पासिंग ईयर यहाँ पे दिया हुआ है।
उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर कितना था, तो हमारे यहाँ में 500 था, तो हम यहाँ पे 500 डाल रहे हैं, जिसमें से ये पूछ रहा है कि आप कितने लाए थे, तो मेरा 306 था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है अप्लाइंग फॉर यूनिट, यानी किस यूनिट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप जैसा कि डिटेल्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा यूनिट्स का डिटेल्स दिया हुआ है। अगर आपको ट्रेड वाइज चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके ट्रेड वाइज मतलब यानी कि ट्रेड वाइज भी आप डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन में कितना पोस्ट है, फिटर में कितना पोस्ट है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना चूज़ कर लेना कि आपको भरना कहाँ से है। तो चलिए वही यहाँ पे पूछ रहा है, हम वहाँ पे ये डाल लेते हैं कि हमको भरना कहाँ से है। तो हम यहाँ पे डालते हैं DRM ऑफिस बीकानेर। उसके बाद हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं मेरा ट्रेड कौन सा है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन चूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन फॉर ट्रेड, यानी कि ये भी इलेक्ट्रीशियन होगा। उसके बाद पूछ रहा है कि ITI का पासिंग ईयर आपका कौन सा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना मार्कशीट देख लेंगे। मार्कशीट में देखने के बाद ही आप यहाँ पे पता डालना है कि आपको पासिंग ईयर क्या था। तो हम यहाँ पे पासिंग ईयर डाल लेते हैं। उसके बाद ITI का सर्टिफिकेट का नंबर ये पूछ रहा है, यानी कि जो सर्टिफिकेट का नंबर होता है वो पूछ रहा है। तो चलिए हम सर्टिफिकेट का नंबर डाल लेते हैं। उसके बाद पूछ रहा है ये पासिंग इशू, यानी कि कब आपका सर्टिफिकेट, ये सारे डिटेल्स आपको ना अपना जो ITI का मार्कशीट है उसके नीचे मिल जाएगा, तो आप उसमें देख के इसको फिल कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ अपना पासिंग डेट डाल लेते हैं कि कौन सा है वो। पासिंग डेट डालने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है आपका ITI का जो मार्कशीट था उसमें मैक्सिमम मार्क्स कितना था। तो हम यहाँ पे अपना मैक्सिमम मार्क्स डाल लेते हैं। उसमें से पूछ रहा है कि आपका आया कितना था, तो वो भी डाल लेते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम पूछ रहा है, तो आप अपना इंस्टीट्यूट का नाम मतलब यहाँ पे भर देंगे, जो कि आपका मार्कशीट में ही लिखा हुआ होगा। ध्यान रहे कि सारा आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपका एड्रेस है। एड्रेस आप वही डालेंगे जो आपके रेसिडेंशियल में होगा, यानी कि करस्पॉन्डेंट एड्रेस आप वो डालेंगे जो आधार कार्ड में होगा, और परमानेंट एड्रेस आप वो डालेंगे जो आपके रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में होगा। अगर दोनों सेम है तो आप यहाँ पे टिक करके दोनों को सेम कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे पहले एड्रेस डाल लेते हैं। हाउस नंबर लोकेलिटी बोल रहा है, अगर हाउस नंबर और लोकेलिटी अगर है तो डालिए, या फिर नहीं है तो फिर आप ये एन करके छोड़ सकते हैं। उसके बाद ये विलेज का नाम पूछ रहा है, तो चलिए हम विलेज का नाम डाल देते हैं। उसके बाद सिटी है, सिटी भी डाल दिए। उसके बाद स्टेट पूछ रहा है, तो स्टेट का नाम भी डाल दिए। उसमें से फिर से डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड डालना है, पिन कोड हमने डाल दिया। उसके बाद देखिए जैसे कि मैंने पहुँचा कि अगर परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप अलग से यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर सेम है तो फिर आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपका फ़ोटोग्राफ है। फ़ोटोग्राफ का साइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। कलर फ़ोटो आपको रिसेंट में जो खींचा गया है वही यूज़ करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम जो है वो 70 KB का है, और मिनिमम आपको 20 KB का देना है। और साइन जो है वो मैक्सिमम 30 KB का देना और मिनिमम 20 KB का देना। तो दोनों मैंने यानी कि फ़ोटो और साइन बना के रख लिया है। आप बना लीजिएगा, उसके बाद ही ये वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। तो फ़ोटो हमने यहाँ अपलोड कर दिया। उसके बाद साइन भी अपलोड कर देते हैं। इतना सब करने के बाद यहाँ पे टिक करना है। अगर आपको फिर से पूरा फॉर्म को देखना तो आप देख सकते हैं। फॉर्म को पूरा क्लियरली चेक करने के बाद ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए हमको यहाँ पे एक एरर दिया हुआ है, प्लीज़ फिल द मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि मैंने एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे छोड़ दिया है। तो यहाँ पूछ रहा है कि सेलेक्ट गवर्नमेंट आइडेंटिटी, तो यहाँ पे आधार कार्ड चूज़ करके आप आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालेंगे। चलिए इतना डालने के बाद हम यहाँ पे फिर से जाते हैं नीचे और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। साइन का साइज फॉर्मेट इनवैलिड, यानी कि साइन में कुछ इशू आ रहा है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। फिर से यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने पूरा का पूरा डिटेल्स फिर से यहाँ पे आ जाएगा, जितना भी आपने डिटेल्स यहाँ पे भरा है। इतना सारा डिटेल्स चेक करने के बाद यहाँ पर फिर से आप डिक्लेरेशन को क्लिक
टिक आउट करेंगे और फिर से यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई गलती दिखता है फॉर्म में तो आप यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके भी उसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फिर से सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। पहला ऑप्शन है व्यू एंड एडिट फॉर्म और दूसरा ऑप्शन है लॉक एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप लॉक एप्लीकेशन फॉर्म पे करते हैं तो दोबारा ये एडिट नहीं होगा। तो आप अच्छे तरह से एक बार फिर से व्यू एंड एडिट पर जाकर चेक कर सकते हैं, उसके बाद ही आप लॉक एंड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे सिंपली लॉक एंड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए लॉक फॉर्म पे क्लिक करने के बाद हमको ये प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन आपके कंडीशन में अगर आप SC ST हैं तो ये आएगा, अगर नहीं है तो फिर आपको ये जनरल OBC से अगर आप आते हैं तो यहाँ पे 100 रुपीज़ का पेमेंट लिया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे डिटेल्स में देख सकते हैं, यहाँ पे 100 रुपीज़ का आपको एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। तो ये पेमेंट का भी प्रोसेस आगे होगा। बट अगर आप SC ST हैं तो डायरेक्ट ये आपको प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप जनरल OBC से हैं तो पेमेंट करने के बाद ये ऑप्शन आपके सामने आएगा। तो चलिए हम यहाँ पर अपना प्रिंट फॉर्म को ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है मेरा फॉर्म। देखिए मेरा डाउनलोड फॉर्म हो चुका है। अगर आपके पास प्रिंटर वगैरह है तो आप प्रिंट इसे कर सकते हैं या फिर अपने मेल पे इसको स्टोर कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ तक आपने हमारा वीडियो को देखा। अगर कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का ज़रूर कोशिश